हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज की क्लास में हम हायर एजुकेशन का बहुत ही रिपीटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज HECI, दैट इज हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अंदर 4 पिलर्स आते हैं और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए, द 4 पिलर्स आर NHERC, NAC, HEGC एंड GEC। NHERC आपको फुल फॉर्म्स भी पता होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए इनका मेन फंक्शन क्या है। तो NHERC इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसका काम क्या होता है कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब जो भी हमारे नॉर्म्स होते हैं या जो भी हमारे रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं वो NHERC फॉर्मुलेट करते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट पिलर। ये आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। द सेकेंड पिलर इज NAC विच इज नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। ये क्या करेगा? इंस्टीट्यूट्स को एक्रेडिट करेंगे, यानी उसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है इंस्टीट्यूट्स की उसको फोकस में लाएंगे कि हर एक इंस्टीट्यूट का जो क्वालिटी है वो अच्छा हो सके। द थर्ड पिलर इज HEGC विच इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, यानी कि ये ग्रांट्स प्रोवाइड करेंगे, फंडिंग प्रोवाइड करेंगे और हायर एजुकेशन की फाइनेंसिंग करेंगे। द फोर्थ एंड द लास्ट पिलर इज जनरल एजुकेशन काउंसिल, यानी ये स्टैंडर्ड सेटिंग जो होगी एकेडमिक सेशंस की उनमें हेल्प करेंगे। ठीक है, डिफाइन करेंगे क्या लर्निंग आउटकम्स है या फिर हमारे पास क्या करिकुलम फ्रेमवर्क्स होना चाहिए या फिर हमारे जो जनरल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए एक इंस्टीट्यूट के। वो सब कौन देखेगा? जनरल एजुकेशन काउंसिल। सो दीज आर द 4 पिलर्स जो हमारे HEGC में आते, सॉरी जो हमारे HECI में आते हैं। द वेरी फर्स्ट इज NHERC, second is NAC, the third is HEGC and the fourth is GEC. Now हमें वर्टिकल्स दिए और हमें लिस्ट सेकंड में फंक्शंस दिए, अब हमें उन्हें मैच करना है। तो देखिए NHERC क्या करता है? हमारा रेगुलेट करता है, तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। NAC क्या करता है? एक्रेडिट करता है, एक्रेडिट हो जाएगा। HEGC क्या करता है? हमारा ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये फंडिंग और फाइनेंसिंग में जाएंगे। और GEC क्या करते हैं? एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग की बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 1 बोलता है कि फाइनेंसिंग द हायर एजुकेशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अदर फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। बिल्कुल सही बात है। इंडिया जैसी कंट्री में जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है वहां पे अगर हमें हायर एजुकेशन को फाइनेंस करना है तो हमें बहुत सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको देखना चाहिए कि वो अवेलेबल है या नहीं है, और जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी देखेंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Statement 2, according to NEP 2020, the funding and financing of higher education will be carried out by second vertical of Higher Education Council Commission, that is HEGC. क्या ये सही स्टेटमेंट? ये गलत स्टेटमेंट है। फंडिंग और फाइनेंसिंग करेगा HEGC, बट क्या ये सेकेंड पिलर है? नो, HEGC इज द थर्ड पिलर। देखा, सिर्फ एक वर्ड का एक वर्ड अगर आपने स्किप कर दिया, ध्यान नहीं दिया और आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो आप पूरा क्वेश्चन गलत करके आएंगे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो ये एक छोटा सा वीडियो था हायर एजुकेशन का, जो भी हमारा रिपीटेड टॉपिक है HECI के 4 वर्टिकल्स उसको कवर किया है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।